हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी खुश होगे, स्वस्थ होगे। मैं भी ठीक हूँ और सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और आज है संडे। संडे का दिन है, सुबह मॉर्निंग का टाइम हो रहा है अभी। और आज की डेट होगी लगभग 4 नवंबर। तो यहाँ पर जो है मेरा मॉर्निंग का जो रूटीन काम है वो मैंने स्टार्ट कर दिया था। और हम है ना सैटरडे के दिन हम लोग, हमारी जो फ्री फैमिली है तो वो गाँव गई थी, तो इसी वजह से जो है ना तो शूट नहीं कर पाए थे। और हम मतलब मेरी मम्मी पापा वगैरह हम सभी लोग जो है मेरे मम्मी के मायके गए थे, क्योंकि कुछ फंक्शन था, इसी वजह से हम लोग गए थे। तो मैं उस दिन ब्लॉग नहीं बना पाई, ना मैं शूट वूट कर पाई। तो फिर हम लोग जो है सैटरडे के दिन शाम को वहीं पर ही रुक गए थे। और संडे के दिन मतलब आज जो है हम लोग सुबह ही जल्दी निकल गए। करीबन हम लोग 5:30 बजे वहाँ से निकल गए थे। तो यहाँ पर जो है 8:30 बजे हम लोग आ गए थे। तो यहाँ पर जो है कपड़े वगैरह तो मैंने मशीन में ही आज डाल दिया था, क्योंकि ना टाइम भी हो रहा था बहुत, क्योंकि कहीं से आने के बाद जो फिर घर की हालत भी ऐसी हो जाती है। और खाना पीना भी जो है लंच वगैरह की भी मुझे तैयारी करनी है, इसलिए मैंने आते बराबर जो है पहले ही झाड़ू वगैरह पकड़ लिया था। क्लीनिंग वगैरह कर ली थी फटाफट से, डस्टिंग वगैरह जो थी तो फटाफट मैंने कर दिए। कपड़े वगैरह जो थे तो गंदे थे थोड़े बहुत, तो मैंने सोचा पहले मशीन में डाल देती हूँ। तो यहाँ पर कपड़े मशीन में डालने के बाद जो मेरी अंदर की डस्टिंग क्लीनिंग है तो मैंने आज वही स्टार्ट कर दी थी फटाफट खाना, क्योंकि लंच की तैयारी है। क्योंकि संडे के दिन जो है घर पे सभी लोग रहते हैं, पापा और मम्मी जो है, मम्मी रुक गए थे वहीं पर ही उनके मायके में। तो मम्मी नहीं आए हैं, मम्मी अभी 2-3 दिन रहने वाले हैं। और मम्मी के ना होने पर जो घर की जिम्मेदारी इतनी बढ़ जाती है तो क्योंकि सब्जी वगैरह भी लेने जाना पड़ता है, मतलब बाहर का जो काम रहता है वो फिर अकेले के ऊपर आ जाता है। क्योंकि मम्मी जो है ना सब्जियां वगैरह या कुछ लाने वगैरह रहा तो वो ला देते हैं, इसीलिए थोड़ा सा कैसे प्रॉब्लम नहीं होती है, थोड़ी उतनी हेल्प हो जाती है। तो यहाँ पर जो है अभी मुझे जो सब्जी वगैरह नहीं था तो मैंने सोचा कि यार ये तुवेर ही बनाई जाए। सब्जियाँ तो थी पर टमाटर नहीं थे, इसलिए मैंने सब्जी नहीं बना रही थी। और यहीं पर फटाफट से जो है मैं झाड़ू पोछा कर दिया था और आ गई थी अपने किचन में। तो यहाँ पर जो है अब मैं आज बना रही हूँ तुवेर कढ़ी। तुवेर मतलब जो होती है ना, तुवेर के कठोर में बोलते हैं तुवेर, तो उसकी ही मैं कढ़ी बना रही हूँ। और यहाँ पर जो है हम लोग कल जो फंक्शन में गए थे तो वहीं पर जो है मोनठाड़ी बोलते हैं इसको, तो यहाँ पर बहुत सारे बच गए थे। तो वही मम्मी को जो है पैक करके, मम्मी ने जो है पैक करके दिया था। और जलेबियाँ थी, जलेबियाँ और मुनठाड जो थे बहुत सारे बच गए थे। तो यहाँ पर जो है मम्मी ने सुबह सुबह ही जो है पैक करके दे दिया था, क्योंकि धैर्य को बहुत पसंद है मुनठाड और जलेबियाँ गरम गरम। तो यहाँ पर जो थी, धैर्य ने तो कल खा लिया था पर थोड़ी बहुत जो है घर पे भी हम लोगों ने इधर पे ला लिए थे। तो यहाँ पर जो थे मेरा चावल बन गया था, और जो तुवेर मैंने बॉईल करने रखे थे तो वो भी अच्छी तरीके से जो थे गल गए थे। तो यहाँ पर अभी मैं तुवेर जो है मतलब छौंका दे दूँगी। तो यहाँ पर जो है सिर्फ लहसुन मैंने डाला था, राई और लहसुन तेल में छौंक दिया था। उसके बाद जो है ये जो तुवेर जो गल गई थी तो मैंने उसको ऐड कर दिया है। ऐड करने के साथ जो है मैंने उसमें थोड़े से मतलब पानी मतलब ऐड किया था, थोड़ा ही, ज़्यादा नहीं किया था, क्योंकि मुझे ये जो छाछ है, छाछ में मैंने थोड़ा सा चना का आटा लेके अच्छे से मिक्स कर दिया है। और उसी के साथ जो है मैंने मसाले जो डालने थे, ऐड करने थे, वो भी मैंने डाल दिए। हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। तो ये मैंने ऐड करने के बाद जो है जो मैंने छाछ को मतलब इसमें डाला था, बेसन मिक्स करके रखा था, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए। और इसमें ना मसालों के डब्बे में धनिया पाउडर नहीं था, तो वही मैंने साथ ही साथ निकाल दिया था डब्बे में। और यहाँ पर जो है मैंने गुड़ डाला है, क्योंकि यहाँ ये जो तुवेर कढ़ी है तो हम इधर पे खट मिट्ठी जैसे खाते हैं सब। और हमारे इधर सभी जो गुजराती भाई बहन होंगे वो तुवेर कढ़ी ऐसी ही खाते हैं, तो सभी को गुड़ चाहिए तुवेर कढ़ी में। तो यहाँ पर जो है तुवेर कढ़ी मेरी बन रही है साइड में। और यहाँ पर जो मैंने आटा जो है गूंथ दिया है। और यहाँ पर जो है कढ़ी ऑलरेडी बन चुकी है, मैंने यहाँ पर जो है गैस बंद कर दिया है। और यहाँ पर जो मम्मी ने मतलब जो मेरे मामा जी हैं वहाँ पर उनके इधर पे खेतियाँ हैं जहाँ हम कल गए थे
प्रोग्राम मेरी मम्मी जी के मायके, तो वही मामा जी ने जो है सब्जियां वगैरह ही खेती से जो है ला कर दिए थे मम्मी को। तो हम लोगों को मम्मी ने पैक करके भी दे दिया था, पर घर में ना टमाटर नहीं था, नहीं तो मैं सब्जी बना लेती, पर सब्जी नहीं थी। कठोर जो रहते हैं, नमक, तुवेर, टोठा, मतलब हर चीज़ कठोर में जो है हम लोग स्टोर करके रखते हैं कि कभी सब्जी ना हो ना, तो हम लोग ऐसे किसी सिचुएशन में कठोर बना ले। तो यहाँ पर जो है धैर्य के पापा वगैरह जो सभी थे, तो खाने खाने के लिए बैठ गए थे। और मतलब कैसा मतलब इतना काम था कि ऊंचे नीचे होते होते ना कमर बहुत दुख रही थी, क्योंकि पूरा जो काम है अकेले कंधे पर आ जाता है। घर पे मतलब मम्मी जो रहते हैं संडे के दिन रहते हैं तो थोड़ी बहुत हेल्प कराते हैं, क्योंकि दोपहर में लंच वगैरह बनाना रहा, खाना वगैरह बनाना रहा, और सभी को जो सर्व करने का रहता है, देने का रहता है, परोसने का, तो वो मम्मी ही करते हैं। और यहाँ पर जो है मैं एक साइड में रोटी बना रही थी, मिर्ची जो थी, तो धैर्य के पापा बोले कि मुझे मिर्ची थोड़ी सी खानी है, तो उनके लिए मैं मिर्ची जो है थोड़ा सा तल दे रही थी। और सभी जो है खाना खाने के लिए बैठ गए थे, और मतलब रोटियां भी कर रही थी, खाना भी मैं दे रही थी, और मिर्चियाँ भी जो मैं तल रही थी। तो ऐसा रहता है कि जिस दिन अगर मतलब प्रॉब्लम होती है तो सभी तरफ से आती है, वैसा मेरे साथ हुआ था। क्योंकि हम लोग सुबह आए थे 8:30 बजे, मतलब आए, घर का काम पूरा फिनिश किया, उसके बाद जो है खाना बनाया, खाना बना के भी सभी लोग जो है खा रहे हैं। तो मतलब एक सेकंड के लिए भी जो है थोड़ा सा भी मैंने बैठे ही नहीं, एक सेकंड के लिए। तो यहाँ पर ऊंची नीची मतलब थोड़ा बहुत ऐसा हो रहा था कि कमर में जो है थोड़ा सा झटका सा कुछ लग गया था, तो मतलब मोच जैसी आ गई थी, पर फिर भी जो है अपने काम में लगी हुई थी यहाँ पर। तो यहाँ पर धैर्य के पापा वगैरह को सभी को जो है मैं खाना दे रही थी, और रोटियाँ भी मैं कर रही थी। तो कैसा रहता है, अकेले के ऊपर कैसी पूरी जिम्मेदारी आ जाती है, तो एक सेकंड के लिए आपको खुद के लिए भी टाइम नहीं मिल पाता, फिर कि आपको कुछ लगे या मतलब तकलीफ़ हो वगैरह, तो भी आप कैसे इग्नोर कर देते हो। तो वैसा ही मेरा था, क्योंकि मम्मी के मायके जाने के बाद जो है पूरी जिम्मेदारियां है मेरे ऊपर आ गई है। क्योंकि अगर मम्मी रहते ना तो थोड़ी मेरी हेल्प हो जाती है, जैसे बाहर वगैरह सब्जी वगैरह लानी रहे, जो बाहर के काम रहते हैं वो मम्मी ही करते हैं, मैं सिर्फ घर के काम करती हूँ। अंदर पे जो पूरे जो रूटीन काम होते हैं वो मेरे होते हैं, पर जैसे बाहर कुछ लाना वगैरह रहा तो वो मम्मी ही करते हैं। और मम्मी जो है अभी 2-3 दिन और रुकने वाले हैं, क्योंकि उनकी सभी बहनें आई हैं, तो हमने उन्हें वही कहा कि आप अभी 2-3 दिन और रहिए। तो यहाँ पर अभी मम्मी 2-3 दिन रहने वाले हैं, तो सभी जो सब्जी वगैरह है, कुछ लाना वगैरह बाहर से रहा, वो मुझे ही लाना पड़ेगा। घर की इतनी जिम्मेदारियाँ होती है, उसके बाद भी फिर कुछ मतलब बाहर भी वो भी जिम्मेदारियाँ मुझे ही निभानी पड़ेंगी। मतलब रहता ही है एक ये चीज़ कि एक कंधे पे पूरी जिम्मेदारी ऐसी आ ही जाती है कभी कभी। तो वैसे तो मम्मी आते जाते रहते ही है, पर मतलब सब्जी वगैरह का ये रहता है प्रॉब्लम, क्योंकि मैं बाहर ज़्यादा निकलती नहीं हूँ, मैं घर पे ही रहती हूँ, इसीलिए। तो सब्जी वगैरह का इसीलिए मम्मी ने ना जो 2-3 सब्जियां थी गांव से ही हम लोगों को दे दिया था कि ये है, पर टमाटर नहीं मिल पाए थे, तो टमाटर के लिए भी मुझे अभी साग मार्केट जो है दोपहर मतलब शाम को जाना पड़ेगा सब्जी लेने के लिए। तो यहाँ पर जो है घर के काम मेरे जो थे सभी हो गए थे, और मतलब आटा चक्की जो है मैंने सुबह ही चालू कर दिया था, क्योंकि आटा नहीं था इसलिए मैंने सुबह चालू किया था। पर एक ही जो डब्बा था 5 किलो का, उतना ही मैंने चालू किया, मतलब पीस लिया था, तो इसलिए चलता है। अभी 5 किलो ही पीसूँगी, बाद में जब टाइम मिलेगा तब 10 किलो पूरा पीस लूँगी। तो यहाँ पर जो है अभी मैं जो सब्जियाँ सभी जो धोकर रखी थी ना सूखने के लिए यहाँ पर, तो सभी सूख गई है, और घर के काम पूरे हो गए हैं। और यहाँ पर जो है अभी मेरी कमर में ना थोड़ा दर्द हो रहा है। ऐसा रहता है कि ठंडी हो, गर्मी हो, या आपकी तबीयत भी ख़राब हो, फिर भी जो घर के काम है वो तो रुकने वाले तो है नहीं। अगर मैं ऐसे ही रहने दूँ तो वो तो अभी भी नहीं होगा और कभी भी नहीं होगा। तो वही चीज़ रहती है कि जिम्मेदारियाँ रहती है, तो इसी चीज़ से हमें आगे भी बढ़ना पड़ता है यार, कि नहीं कि हमारे सिवा भी कोई करने वाला भी नहीं है। तो बस आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, नए हो तो सब्सक्राइब कर दिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।